तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन। और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिया गया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगा। ये तो लाइट इज ए फॉर्म क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है, याद रखिएगा। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमेशा याद रखना जी। कोई किसी भी टाइप की लाइट हो, चाहे ट्यूब लाइट हो, चाहे सन की लाइट हो, चाहे कोई भी लाइट हो, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि लाइट का स्पीड निर्वात में क्या होता है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका बी। लाइट का स्पीड जो निर्वात में होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखना है, ठीक है। The phenomenon of bouncing back of light, लाइट को कोई भी स्मूथ प्लेन सरफेस हो उस पर अगर लाइट रिटर्न हो जाता है तो उसको, यानी कि कोई मिरर हो या कोई प्लेन सरफेस होता है, ठीक है, इस पे लाइट गया और फिर रिटर्न हो गया, जितना भी लाइट गया वो रिटर्न हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, याद रखिएगा। यानी कि इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट वाला लाइट होता है, इंसिडेंट रे जिसको बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में एक परपेंडिकुलर दिया जाता है। ये जो दोनों एंगल बराबर होते हैं, याद रखिएगा। ये नॉर्मल दोनों एंगल आई एंड आर दोनों इक्वल होता है। तो रिफ्लेक्टेड रे, फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे देखते हैं, ये क्या है? विच सरफेस गिव द रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन देगा? प्लेन सरफेस, याद रखिएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए प्लेन सरफेस होना जरूरी है, ठीक है। तो यानी कि कौन देगा? पॉलिश सरफेस, या पॉलिश सरफेस देगा, या फिर जो मिरर जो होता है एक प्लेन सरफेस जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, पॉलिश किया हुआ सरफेस रहेगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन देता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ से लाइट आया तो यहाँ से रिटर्न हो गया, इसी को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ये क्वेश्चन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ स्टेट एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट में बता चुका हूँ कि मान लीजिए कोई भी यहाँ से लाइट आया और रिफ्लेक्ट हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया, तो ये दोनों इक्वल होता है, याद रखिएगा। यानी कि आई इज इक्वल टू आर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे दोनों इक्वल होता है। तो याद रखिएगा, इक्वल होता है किस कंडीशन? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के केस में जो होता है इक्वल होता है दोनों, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे देखते हैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइज इन, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर लाइज होता है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मली लाइज इन सेम प्लेन, याद रखिएगा। यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पर होता है, ठीक है। ये जो प्लेन सरफेस है इसी प्लेन पर होगा दोनों, यहाँ से लाइट आया वहाँ से चला गया, एक सेम प्लेन होता है, सेम ऐसे रहेगा, अब इसके ऊपर लाइट जाएगा, इसके रिटर्न हो जाएगा, यानी कि सेम प्लेन पर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है इस कंडीशन में, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे वर्सेस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे, ठीक है। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मली लाइज इन सेम प्लेन। मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, यानी कौन सा मिरर जो है वर्चुअल इमेज बनाता है? याद रखिए, वर्चुअल इमेज बनाने के लिए हमेशा जो है प्लेन मिरर चाहिए, ठीक है। प्लेन मिरर ही वर्चुअल इमेज बनाता है। ये तो करेक्ट नहीं है, ये कॉनकेव मिरर है,
लेकिन जो प्लेन मिरर होता है ना, वही वर्चुअल इमेज बनाते हैं। मान लीजिए वो मिरर है यहाँ पे, ठीक है, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो इसका जो इमेज होगा इधर ही बनेगा, उस आदमी का इमेज, ठीक है। यानी कि प्लेन मिरर जो होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है इस तरफ। यही होता है, ये प्लेन मिरर होता है, ये प्लेन मिरर। इधर फेस देखेगा, इधर फेस जितना दूरी पे ये रहेगा उतना ही दूरी पे ये रहेगा, और एकदम वर्चुअल इमेज बनाएगा। इमेज फॉर्म्स बाय द प्लेन मिरर, यानी कि इमेज जो बनाया, प्लेन मिरर किस तरह बनाता है, वर्चुअल है, इरेक्ट इमेज बनाता है। याद रखिएगा, वर्चुअल की मैं बता चुका हूँ कि मान लीजिए आपका जो फेस देखते हैं शीशा में, ये मान लीजिए दर्पण है, ठीक है, ये आप खड़े हुए हैं, इधर मिरर है, ठीक है, मिरर है, वो भी प्लेन मिरर है। यहाँ पे वो कार्टून है, यही व्यक्ति इधर भी आ गया, सेम डिस्टेंस, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस इधर है, ठीक है, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर भी इधर ही वो व्यक्ति खड़ा रहेगा, ठीक है। तो वो व्यक्ति इतना दूरी पर खड़ा है, इसको यानी कि लगेगा रियल जैसे, और सीधा बनेगा, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। याद रखिएगा, जो प्लेन मिरर होता है सेम डिस्टेंस इधर भी रहेगा, एक्स इधर भी रहेगा, एक्स इधर भी रहेगा, सेम डिस्टेंस उल्टा। आप भी अपने घर पर जितना सामने रहते मिरर के, उतना ही आपके पीछे जो इमेज बनता है उसी को वर्चुअल इरेक्ट इमेज बोलते हैं। इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में किस तरह की इमेज बनता है, तो याद रखिए वही चीज़ मैं बता चुका हूँ, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। हालांकि यहाँ पर दिखा गया, मान लीजिए बोतल रखते हो, ठीक है, ये मिरर है, आपके घर में एक मान लीजिए ड्रेसिंग शीशा है, रूम में एक प्लेन मिरर होता है, यहाँ पे एक बोतल रखी है, इसकी जगह आप खड़े हो जाइए, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से ये है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस, यहाँ से भी एक्स डिस्टेंस पर आपका इमेज बनेगा, वो वर्चुअल रहेगा, लगेगा ऐसे लेकिन आप ही जैसे, लेकिन वो वर्चुअल इमेज होगा, रियल नहीं है। रियल ये है, उसका इमेज बनता है इधर, सेम डिस्टेंस पर होगा, इधर से भी इधर से। लेटरल इन्वर्जन क्या है, लेटरल इन्वर्जन अगर, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लेटरल इन्वर्जन कि मतलब होता है, जो होता है वो प्लेन मिरर में होता है। लेटरल इन्वर्जन जो है एक प्लेन मिरर में ही होता है, याद रखिएगा। यानी कि जो लेटरल इन्वर्जन का मतलब, आपका फेस भी मान लीजिए ऐसे देखते हैं तो आपका जो इधर वाला इधर हो जाएगा, लेटर, अगर कोई भी लेटर क्यू है इधर देखते हैं तो उलट जाएगा, इन्वर्जन हो जाता है। प्लेन मिरर के सामने आप रख दीजिएगा तो लेटरल इन्वर्जन होता है उस कंडीशन। अगर आप भी अगर शीशे के सामने खड़ा हो जाते हैं तो आपका जो चेहरा है ऐसे हो जाता है, लेफ्ट राइट की तरफ शिफ्ट होता है, उसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। यानी लेफ्ट पार्ट जो होता है राइट की तरफ होता है, राइट पार्ट लेफ्ट की तरफ होता है। आप भी खड़े होते हो तो आप फेस देखते हो आपका ये, लेकिन इधर उलट जाता है, तो लेफ्ट राइट होता है, लेटरल इन्वर्जन लेफ्ट राइट होता है, राइट। ये सिर्फ प्लेन मिरर में ही होता है, याद रखिएगा। लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट टू राइट साइड ऑफ इमेज बनता है, इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, सिर्फ उलट होता है, प्लेन मिरर में होता है। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर्स, कोई प्लेन मिरर है और उसका डिस्टेंस मान लीजिए x है, या आप खड़ा हो इस जगह पे, ठीक है, x डिस्टेंस पे आप खड़ा हो, तो आपका प्लेन मिरर के सामने, तो आपका इमेज भी x डिस्टेंस पीछा बनेगा इस मिरर के, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट, यानी x डिस्टेंस, ठीक है, जितना डिस्टेंस आप प्लेन मिरर के सामने से खड़ा रहोगे उतना डिस्टेंस से ये जो है
आपका इमेज पीछे बनेगा, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, याद रखिएगा। तो इक्वल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, याद रखिएगा, यानी कि जितना डिस्टेंस से आप खड़ा रहोगे या बोतल खड़ा रहे चाहे आप खड़ा रहो, उतना डिस्टेंस से आपके इमेज जो है मिरर के सामने बनेगा, प्लेन मिरर के। तो हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लेन मिरर आर रियर व्यू मिरर, याद रखिएगा। प्लेन मिरर जो होता है एक रियर व्यू मिरर होता है। प्लेन मिरर एज ए रियर व्यू मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर एक रियर व्यू मिरर होता है, याद रख रहे हैं। इसके मतलब होता है रियर व्यू, दूर की वस्तु देखने के लिए कॉनकेव मिरर की यूज किया, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की यूज किया जाता है। हम जो लाइट देखते हैं, गाड़ी वाला जो शीशा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि वो दूर की वस्तु को भी छोटा दिखता है, पास की वस्तु को भी छोटा दिखता है वहाँ पे, इसीलिए दूर के वस्तु को भी छोटा बता के देखता है, पास में जो रहता है उसको भी छोटा ही दिखता है। यानी कि दूर की वस्तु को देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर की यूज किया जाता है, याद रखना। रियर व्यू मिरर होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। What is a mirror gives the magnified image? Which mirrors gives magnified image? Magnified मतलब जूम करके। तो कौन सी मिरर देता है जूम मैग्निफाइड इमेज? जूम करके इमेज कौन सा देता है? तो है कॉनकेव मिरर। यानी कि जो जूम डॉक्टर लोग दांत को देखने के लिए जो मिरर यूज किया था वो भी कॉनकेव होता है। दाढ़ी बनाने के लिए जो मिरर यूज किया था वो भी कॉनकेव होता है, याद रखिएगा। यानी कि जो सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए जो मिरर यूज किया कॉनकेव मिरर होता है, या डॉक्टर सब जिस मिरर की यूज करता है वो भी कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि कन्वर्जिंग ऑफ लाइट होता है, ठीक है। ठीक, कॉनकेव मिरर होता है। मैग्नीफाइड इमेज मतलब बड़ा करके देता है, यानी कि इमेज रहेगा छोटा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस बिटवीन क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस बिटवीन, कर्वेचर की बात करते हैं, कर्वेचर हो गया ये, ठीक है। और डिस्टेंस जो होता है बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन हो जाएगा पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को होते हैं पोल। ये हो गया पोल, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को कर्वेचर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यानी कि यही होता है कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी कि यहाँ से रेडियस बनेगा किसी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रखना है। ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रखना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे लाइज करता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाइज करता है वो है इनसाइड द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज करता है इनसाइड द मिरर, यानी कि मिरर के अंदर ही होता है ये। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे करेंगे तो डबल हो जाएगा, यानी कि ऐसे ले लेगा, ठीक है। तो ये कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, लाइज इनसाइड द मिरर, याद रखिए। पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सेंटर ऑफ इनसाइड द मिरर लाइज करते, याद रखना है। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर क्या हो गया यहाँ पे? आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतना डिस्टेंस। और क्या है? एफ हो गया फोकस, ये हो गया फोकस, यहाँ से होता है फोकल लेंथ, स्मॉल एफ होता है, ठीक है, फोकल लेंथ। इसका डबल होता है, याद रखिएगा। यानी कि जो ये जो होगा डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है इसका, यानी आर इज इक्वल टू 2f, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 2 टाइम्स ऑफ
रेडियस होगा 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, ये हो गया आंसर। 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, याद रखिए। यहाँ से अब क्लियर है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ से डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू, किधर से पास करता है प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस पास करता है, पासिस थ्रू पोल एंड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स। पोल और सेंटर ऑफ पोल से पास करता है, याद रखिए। प्रिंसिपल एक्सिस का दोनों पोल से पास करता है, सेंटर से पास करता है, पोल एंड सेंटर से पास करता है प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर क्या है? फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर का फोकस क्या है? कॉन्केव मिरर का मतलब है, कॉन्केव मिरर में जो इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर याद रखना। यानी कि जो फोकस होता है, ये फोकस हो गया, ये क्या है, मिरर के सामने है, तो फोकस जो होता है मिरर के सामने होता है, याद रखना है। फोकस कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर का भी फोकस जो भी होता है ना, वो भी याद रखिएगा, वर्चुअल होता है। फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल होता है, याद रखिएगा, सीधा बनता है। वर्चुअल मतलब सीधा बनता है, सीधा और इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट बोलते हैं जिसको, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस ऐसे ही बनता है, वर्चुअल इरेक्ट। image formed at infinity by the concave mirror, image formed by infinity by concave mirror when ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा इन्फिनिटी बनेगा बाय कॉन्वेक्स मिरर। व्हेन ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी रहेगा तो उसका इमेज भी इन्फिनिटी, तो उसका इमेज बनेगा फोकस पर। कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट इधर है, तो उसका जो है इमेज भी बनेगा फोकस पर। इन्फिनिटी पर रहेगा तो उसका इमेज हमेशा फोकस पर बनेगा। कॉन्केव मिरर का यही चीज खासियत है, अगर ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो उसका इमेज बनेगा फोकस पर। ये चीज याद रखना है, कॉन्केव मिरर में ये कंडीशन होता है। ऑब्जेक्ट सी इमेज फॉर्म्स, ऑब्जेक्ट एट सी इमेज फॉर्म, जब मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट बनता है सी पर, इमेज ऑब्जेक्ट मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इस जगह पे, ठीक है, तो उसका इमेज कैसे बनेगा? तो इसका इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, सॉरी एट द सी पर बनेगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी बनाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, खास करके यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि कॉन्केव मिरर में ये चीज होता है। कॉन्केव मिरर में ये कंडीशन लागू होता है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो इमेज भी अपोजिट बनेगा, उल्टा सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, याद रखिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं बनेगा इमेज, लेकिन उल्टा बनेगा, इधर घूर के, ठीक है। ये कॉन्केव मिरर में एक चीज होता है। अगर कॉन्केव मिरर में अगर CNF, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच, फोकस के बीच में रख दिया जाए, तो उसका इमेज इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनता है, यानी कि इमेज इज इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। इमेज इज इनलार्ज बनेगा, यानी यहाँ से ऑब्जेक्ट बड़ा बनेगा,
लार्ज इमेज बनता है। यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच में फोकस के बीच रखा हो तो उसका इमेज जो है उल्टा और लार्ज बनेगा, ठीक है, बड़ा और यहाँ से देखिए, अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर, ये चीज़ साफ सब चीज़ कॉनकेव मिरर में दिया है। ऑब्जेक्ट एट एफ इमेज कहाँ पे इन कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट, सिर्फ कॉनकेव मिरर में, यहाँ क्लियर है, ये कॉनकेव मिरर में हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रख दिया जाए तो इमेज जो बन जाएगा इन्फिनिटिव बन जाएगा। यानी कि अगर इन्फिनिटिव पर रहेगा फोकस बनेगा, फोकस पर रहेगा इन्फिनिटिव बनेगा, सीधी सी बात है। किसी भी चीज़ का अगर इमेज यहाँ पर बन रहा है तो उसका जो है ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटिव बनेगा, अगर इमेज फोकस पर है, इमेज इन्फिनिटिव पर है तो ऑब्जेक्ट फोकस पर बनेगा। यही चीज़ होता है कॉनकेव मिरर में, सीधे सी। इफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव है तो इमेज फोकस पर बनेगा, फोकस बनेगा, फोकस पर बनेगा और छोटा बनेगा। सेम ऐसे ही अगर और छोटा बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस बनेगा, फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी बनेगा कॉनकेव मिरर में। ऑब्जेक्ट एफ एंड पी, इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए एफ और पी, फोकस और पी पोल के बीच है तो इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है, बड़ा इमेज बनेगा वर्चुअल। ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में ये चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच हो इस कंडीशन में तो उसका वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, इमेज जो है वर्चुअल और प्लस इरेक्ट, वर्चुअल प्लस इरेक्ट बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर इमेज इज ऑलवेज, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा क्या होता है, इमेज इज ऑलवेज, कॉन्वेक्स मिरर इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, यहाँ पे इमेज है, ऑब्जेक्ट है, इमेज बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट और छोटा बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही तक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आगे जो भी क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।